नमस्कार, मैं मुश्ताक राहत, इंसाफ एक्सप्रेस बिहार में आपका स्वागत है। हमारे साथ बेतिया से आई हुई एक माँ है। इनके 9 साल के बेटा को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। ये पिछले 15-20 दिन से पटना में दर्द रही हैं, करीब सारे डिपार्टमेंट में गई हैं। थाना से लेकर प्रधानमंत्री तक इन्होंने संपर्क किया, लेकिन इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। इनसे हम खुद ही बात करते हैं, इनकी समस्या क्या है। हम प्रतिमा देवी, ग्राम पोस्ट धोकराहा, थाना मझौलिया, वार्ड नंबर 11, जिला पश्चिमी चंपारण के रहने वाली हूँ। पिछले साल 10 मार्च 2023 में हमारे नाबालिग बच्चा को, आदर्श उर्फ अंकित कुमार को, मेरे आँख तारा था मेरे बेटा, जिसके अपहरण करके रविंदर सिंह और नीपू कुमारी इसकी जानबूझकर हत्या कर दी है। कुछ साक्ष्य देखा था, उसके मिटाने के लिए इसके ले जा कर के मोटर के ट्रांसफार्मर के तार से वो पानी उन्हीं पर पटाते थे चोरा करके। कभी तो सरकार पूछती नहीं है, खोजी पूछी तो करती नहीं है कि वो धनिक आदमी है। उसी में पानी पटा रहे थे मोटर से, उसी में मोटर के तो नाम था, लेकिन दुश्मनी तो ये थी कि कुछ साक्ष्य को मिटाना था। उसी दुश्मनी से ले गए मेरे बालक को, बिना हमसे पूछे बताए नाबालिग बालक को अपहरण करके ले जाके लाइट में सटा के बोरा में कस के फेंक रहे थे। जब तक उनको गटा पकड़ी हूँ रविंदर सिंह और नीपू कुमारी को, तब जब बोरा खोला गया तो बेटा का हमारे पूरा ये बदन गीला था। इतना पानी पिला दिया था। पानी इसलिए पिलाया था कि लाइट में सटा देने से, पानी पिला देने से जल्दीबाजी इसकी हत्या हो जाएगी। करंट के प्रवाह और बढ़ावा दिया और उसके बोरा में कस के जीवित अवस्था में कसा था, और तब उसके औजिया के प्राण निकल गई है हमारे बालक को। यदि अनजान से यदि करंट लगती है किसी को भी, अस्पताल न जाते हैं, बोरा में कस के शीशों में थोड़ी फेंक देते हैं। जो इसको शीशों के झाड़ी में जब फेंक रहा था तब हम पकड़ ली गाटा, तो बच्चा उठाए हम, हाथ पैर अभी टेढ़ा था, लूज था बिल्कुल। तो हम सोचे बच्चा जिंदा है, हम लेके भागे मझौलिया हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित कर दी है, लेकिन हम जेंट्स लोग से बताए, लेकिन हमसे बोले कि नहीं बच्चा ठीक है, भेज रहे हैं बड़ा हॉस्पिटल में, अच्छा हो जाएगा। इन पोस्टमार्टम में भेजे थे। वहाँ से जब बच्चा आया तो हमारे गांव वाले ने पूरे लोग रोड जाम किए, प्रशासन आई, हॉस्पिटल में भी प्रशासन आई थी, लेकिन रोड जाम करने के बाद में हमारे बच्चे लिख रहे थे एप्लीकेशन FIR। मुखिया जी आए तो फाड़ के फेंक दिए, फिर कहे हम फेयर कर देते हैं, मतलब बढ़िया से लिख देते हैं। जो वहाँ आवेदन लिखे गलती या सही 500 आदमी के बीच में, वो आवेदन को अस्थाई मुखिया आशीष भट्ट, केस के जो IO हैं राजीव रंजन कुमार, और उसमें के थाना प्रभारी हैं अभय कुमार, ये तीनों जाने ने मिलकर मिली भगत होकर के हमारा आवेदन बदल दिए। इस आवेदन में लिख दिए कि पटवन हेतु, मैंने मजदूरी करने गया है। 9 साल 8 महीना के बालक कहीं मजदूरी करने जा सकता है? आप ही लोग बताइएगा जी। वो बच्चा 6 मार्च तक प्रेजेंटिंग था स्कूल में, 10 मार्च को वो कोचिंग में प्रेजेंटिंग था, 7 मार्च को होली के वो क्या कहते हैं सेमत जलाए, 8 मार्च के होली था, 9 मार्च को भी छुट्टी थी, रंग छोड़ाने के बच्चे को रेस्ट रहता है उस दिन, 10 मार्च के इसकी हत्या ही कर दिया गया मेरे बालक को। तो ऐसे आवेदन बना दिए मुखिया जी कि वो 304 में केस हो गया। जब बच्चा को, नाबालिग बच्चा के हत्या हुई है तो इसमें कड़ा से कड़ा दफा लगना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए, तब आत्मा की इसकी शांति मिलेगी, उसकी माँ के कलेजा के ठंडा पहुँचेगा। वो धनी मनी आदमी है, मिल गया है प्रशासन से, पैसा से बिक गई है, हमको रात दिन धमकी भी देता है, हमारा बेल हो गया, तुमसे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम दौड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे से, तुम्हारे जैसे गरीब से कुछ नहीं होने जाने वाला है।
हम गई डीएसपी साहब, एसपी साहब के यहाँ, सबके पास गई है। बोली कि हमारा मने आवेदन को अस्थाई मुखिया और ये सब कोई मिलकर बदल दिए हैं और अपने मन से लिख के बलपूर्वक मुझसे हस्ताक्षर करा लिए हैं। आप लोग स्थल पर चलिए, इसका जांच कीजिए। तो डीएसपी साहब के यहाँ गई, एसपी साहब के, डीआईजी साहब के गई, यहाँ डीजीपी मुख्यालय में गई, मानवाधिकार अधिकार में गई, लोकायुक्त में गई, प्रधानमंत्री के यहाँ, राष्ट्रपति के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, उप मुख्यमंत्री पहले थे तेजस्वी यादव, उनका के यहाँ गई। अभी सम्राट चौधरी जी हैं उप मुख्यमंत्री, उनका के यहाँ गई हूँ। 1 फरवरी के दिन उनके यहाँ गई हूँ। मैंने दुनिया में एक जगह हमसे खाली नहीं है। न्याय मांग रही हूँ, न्याय के भीख मांग रही हूँ। हर एक जगह कागज़ भेजती हूँ, जवाब आता है वो एसपी साहब के पास। एसपी साहब राम जाने कि कैसे उसका जवाब बदल के भेज देते हैं और कहते हैं कि ये इसका जांच करवा लिए। कहीं जांच, कोई जांच हमारे यहाँ आज तक ले नहीं गई है, कभी जांच नहीं जाती है, कभी नहीं। एक बार हम गई तो कहीं सर अब हम में शक्ति नहीं है, हम थक गई हूँ, आप एक बार चलिए स्थल पर, आप छोड़िए अफसर के नाता, आप एक गरीब अबला नारी को न्याय दीजिए। हम हाथ जोड़ रही हूँ, हम आपके पाँव पड़ रही हूँ, आपके चरण नाशपट कर रही हूँ, खूब रो रही हूँ, कह रही हूँ कि चलिए सर, एक बार आप अपने माँ बहन समझ लीजिए कम से कम, एक बार आप चलिए सर। आप चलिएगा ना घटना स्थल पर तो मुझे न्याय मिल जाएगी, आप चलिए। लेकिन सर यहाँ 30-35 बार गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जाती हूँ, आवेदन देती हूँ, वो फाड़ के फेंक देते होंगे, चाहे रख देते होंगे कहीं, कोई पूछवैया नहीं है। लेकिन आज भी वहाँ पर जाइएगा एसपी साहब की है ना, तो उनके कंप्यूटर में है हर एक जगह, जहाँ जहाँ पत्र भेजी हूँ वहाँ यहाँ आता है। एक बार हम डिस्पैच नंबर लेके मुख्यालय से गई थी, तो यहाँ आया था 7 नवंबर को, उसमें बताए थे यहाँ के डीआईजी साहब निष्पक्ष उसका जांच किया जाए, लेकिन वहाँ नहीं गए स्थल पर, बिना गए जवाब बना के भेज देते हैं। अब आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें और कहाँ जाएं जो मुझे न्याय मिलेगी। 1 महीना हत्या करने के बाद में उसको इंसेप्टी बेल मिल गया। ऐसे कहीं होता है? कोई मर्डर करके कोई बेल जुड़ते लेके घूमने लगता है? कोई ऐसा होगा? वो धनिक है, कोई पूछवैया नहीं है उससे जो क्यों ऐसे कर रहे हो। हम गरीब हैं, दलदल के ठोकर खा रही हूँ। आज कैसे हम हूँ से भगवाने जानते हैं हमको, कैसे कहाँ से कहाँ भगवान पहुँचा रहे हैं, किसके मदद से, कि ऊपर वाला ही जानते हैं। हम न्याय के भीख मांग रही हूँ पूरे लोग से, बड़े से बड़े अफसर लोग से, जनता से। हम यही कहूँगी कि सबको यही कहें कि एक माँ को न्याय मिले। ये बड़ा अरमान लगा के हम पोसी थी अपने बालक को। आपके 9 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई, इसका क्या कारण हो सकता है? कारण थी यही, कोई गलत देखा था उनकी बेटी के, इसी वजह से सोचिए फैला देगा हल्ला, साक्ष्य को छुपाने के लिए, साक्ष्य के छुपाने के लिए नाबालिग बालक को हत्या हो गई है। ये आप देखिए कि ये नाबालिग बच्चा क्या जानता है, कुछ नहीं कहेगा, चुप हो जाएगा। उसको हमसे बोलते चुप करा देते, तो उसके हत्या ही कर दिया जाएगा। हम जनेऊ करने के लायक मेरा बेटा हो गया था, हम कितना अरमान लगा के पोसी थी, जनेऊ करूँगी अपने बच्चा को तो कितना खुश होऊंगी, एक दिन ब्याह करूँगी बेटा को, तो बेटा बहू देख करके हमारा बुढ़ापा धन्य हो जाता। अब हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ गया। अब बुढ़ापा में एक रोटी के लिए हम तरस के मरूँ, से उससे अच्छा हम अपना देह साध रहे हैं कि हम आज ही मर जाऊं। क्यों बुढ़ापा में अपने घी से रावता करूँ देह के? क्यों? कौन करेगा? एक बेटा है जो सीधबक है, एक बेटी है हमारी, वही है भगवान है, भगवान के पंच की बेटी है, वही पार लगाएंगे। एक बेटी है हमारी, है ना। मैंने हमारा कोई सहारा नहीं है, हर एक जगह घूम ले। पहले हम जानती ना जे ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे संसार में, हमारे इंडिया में, तो हम ऐसे निश्चय नहीं लेती, केस मुकदमा प्रशासन के फेर में नहीं पड़ती। हम अपने बालों को गोदी में उठा करके दाह संस्कार दे देती या कहती है हाँ हम ही कर दिए हैं उसका। लेकिन जैसे जनक जी धनुषा जग करके पछता रहे थे कि यहाँ पर हीन लोग हैं, इन लोगों से धनुष नहीं टूटेगा,
तो भगवान थे ना, धनुष तोड़ के उनका प्रतिज्ञा के पूरा किए। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है पूरा करने वाला। अभी तक ले हमको ये मतलब कुछ नहीं लगता है, लेकिन एक आत्मविश्वास के ज्योत जला के रखी हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा। बेटा का कहती हूँ कहीं नहीं मिलेगा, तू आएगा मुझे न्याय देने, तू मुझे न्याय देने आएगा। नहीं तो मैंने क्या कहूँ, अब शक्ति नहीं है हमें बोलने का। ये हमको इतना थका दिया 1 साल से। कब मुझे खाना पीना मिलता है, नहीं मिलता है। जहाँ हम सोचती हूँ मदद मिलेगा, भागी भागी चली जाती हूँ। अब आप ही लोग हैं मुझे न्याय दिलवाने के। घटना स्थल पर एसपी साहब को एक बार भेजा जाए, एसपी साहब डीएसपी साहब कोई को भेजा जाए। हम उनसे हम दिखाऊँ, बताऊँ अपने पूरे बात, ये कैसे हमारे बालक को हत्या हुई, कहाँ से ले गया है। लेकिन कोई नहीं जाते हैं। आप लोग के सब कोई के हम चरण स्पष्ट करती हूँ, एक बार सब कोई हमारे लिए, अरे अपने प्रधानमंत्री के पास भी हम कागज़ भेजी हूँ 2 बार वहाँ से। एक बार तो कल ही चिट्ठी आया है, एक बार मैसेज आया था तो हम निकलवाए थे रिसीविंग। तो क्या वो नहीं सुन रहे हैं? राष्ट्रपति जी हमारी नहीं सुन रही है। वो भी तो महिला है, हम भी महिला हैं। हमारा देखें, हमको न्याय देवे, बस क्या कहें। ये थी बेतिया से पटना आई अपने 9 साल के बच्चे की इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रही महिला की दर्द भरी दास्तान। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुजारिश करता हूं कि आप न्याय के साथ जो विकास का ढकोसला करते हैं, तो आपका ये न्याय के साथ विकास तभी साकार होगा जब इस गरीब महिला को इंसाफ मिलेगा।